हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर्स ऑफ ट्रेड्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम स्मार्ट मनी ट्रिक के साथ चैनल में एंट्री करें और कई सारे ट्रेडर्स जब एंट्री करते हैं तो उससे पहले ही एंटर हो जाए। तो ये बात हमारी शेयर मार्केट के लिए भी लागू है भाई साहब, और आपकी लागू है अपने क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। तो कोई यहाँ पे झगड़ा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे बताओ यहाँ पे बताओ। तो हम क्रिप्टो मार्केट में बताएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो प्लस माइनस बहुत फास्ट होता है, तो हमें एक एक्यूरेट डाटा एक अच्छी तरह से समझ आता है। तो यहाँ पे समझ लो, यही चीज़ आप शेयर मार्केट में भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, तो हमारा आज का जो पॉइंट था कि हम किस तरह से बायर की एंट्री सिर्फ यहाँ पे ले, या अगर हमको एंट्री लेनी ही है तो यहाँ पे ले, वहाँ जहाँ पे बेस्ट पॉइंट हमें मिल सकता है। तो मैं आज कुछ टिप्स बताऊंगा और उन्हीं टिप्स को फॉलो करके आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिग ट्रेडर्स कैसे करते हैं और छोटे ट्रेडर्स गलतियां क्या कर रहे हैं, न्यू कमर्स क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो है टाइम फ्रेम सिलेक्ट ना कर पाना। हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप बीटीसी का चार्ट देखो तो यहाँ पे टाइम फ्रेम है 1 सेकेंड, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर्स, बहुत से टाइम फ्रेम्स है। लेकिन हमको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड लेना है। तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं। कई सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई ये ही क्यों नहीं, एक ही क्यों नहीं। तो देखो भाई, मैं यूज़ करता हूँ 1 डे, मेरी वीडियोस भी होती है 1 डे के चार्ट पे। 15 मिनट क्यों नहीं, 15 मिनट का खेल वो खेलते हैं जो अभी अभी आए हैं, जिनको लगता है कि भाई 10 रुपये लगाओ 10,000 कमाओ, जो कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में नहीं होने वाला। सीधी सी बात, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, लोग भले ही आपको बताएंगे कि हाँ 10 लगाओ 10,000 निकालो, नहीं निकाल पाता कोई भी। वो बस अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। हाँ, जो रियलिटी है उस पर बात करो। रियलिटी यही है कि आप 10 रुपए डालोगे 1 रुपया निकाल पाओगे, और तो ही मार्केट आपके लिए वर्क करेगा, तो ही मार्केट में टिकोगे। तो इसलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं, 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो, बेस्ट टाइम फ्रेम, जिसमें ऑसिलेशन भी ठीक ठाक है, वोलेटिलिटी भी ठीक ठाक है और रिस्क भी उतना नहीं है। क्योंकि आपको मार्केट में कई बार चांस मिलेंगे। अगर आपने ट्रेड यहाँ पे भी लिया है, इस पिन पॉइंट पे भी लिया है, तो भी भाई एक दिन में 10 बार ये वॉल्यूम ऊपर नीचे होगा। अगर लग रहा है गलत ट्रेड लिया है तो स्केप करने के चांसेस भी आएंगे, जो कि शुरुआत में आप गलत ट्रेड ही लोगे। शुरुआत के आप, मेरे हिसाब से तो 2 ट्रेड आपके पॉजिटिव प्रॉफिटेबल होंगे और उसके बाद के सभी ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ये चीज़ें फेस की है। मैं भी कभी न्यू कमर था, अभी एक्सपीरियंस भले ही आ गया है, लेकिन आपको वो चीज़ें सीखनी है। तो पहली गलती क्या अवॉइड करनी है भाई, टाइम फ्रेम हमें 1 डे का सिलेक्ट करना है, 15 मिनट 5 मिनट इसमें नहीं उलझना। दूसरी चीज, गोल्डन रूल ऑफ माय ट्रेडिंग, ये मेरा ट्रेडिंग का रूल है भाई, कि कोई भी चीज अगर हो तो उसे एटलीस्ट 3 बार कंफर्म करो। ये मैं शेयर मार्केट में भी यूज करता हूँ, क्रिप्टो मार्केट में भी यूज करता हूँ। अगर कोई भी चीज, अगर आपको लग रहा है ना कि यहां से मार्केट टूटने वाला है, तो एटलीस्ट 3 बार चेक करो उसको। एक बार में मत घुस जाओ, 3 बार उसको चेक करो। तो अभी मैं उसको बताता हूँ कि कैसे हम इसको 3 बार चेक करते हैं। तो हमारे शेयर मार्केट में जो चीज़ें, जिन चीज़ों की वजह से मैक्सिमम लोग हमारे मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, वो होता है, पहली चीज़ होती है पैटर्न। ये जो आप रेक्टेंगुलर सी एक सीढ़ी देख रहे हो, इसको कहा जाता है पैटर्न। ऐसे कई 50-60 पैटर्न्स हैं, जो हर एक पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कोई भी पैटर्न कभी भी फेंक देता है। जैसे ये एक साइडवेज पैटर्न हो गया, ये वाला, ये एक साइडवेज पैटर्न है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ पे सेल कर सकते हो। एक हो जाता है बुलिश ट्रेंड, एक हो जाता है बियरिश ट्रेंड। जैसे देखिए यहाँ पे बियरिश ट्रेंड आया, तो ये सब आपको कैसे पहले ही प्रेडिक्ट कर पाओगे आप, जब आपके पास पैटर्न का नॉलेज हो। दूसरी चीज होती है कैंडल स्टिक। ये जो ग्रीन रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये खेल है निराला। ये जो आप देख रहे हो, ये जो है इसको कहा जाता है कैंडल्स। इसका कंफर्मेशन दूसरी चीज होती है। और तीसरी चीज होती है इंडिकेटर्स, जो आपको फाइनल कंफर्मेशन दे सकते हैं कि भाई हाँ इंडिकेटर में घुसना है या नहीं घुसना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि हम कैसे पहले ही मूव कर लें, वो है हमारा, हम पहले टेक्निकल इंडिकेटर लगा लेते हैं जिसका नाम है MACD। ओके, मूविंग एवरेज का ये MACD है। आप इसके इनपुट देख सकते हैं, 12, 26, 9 सिग्नल लेंथ, यही हमें रखना है, चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा। तो हम ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को टेस्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज जो हमें करनी है वो है पैटर्न ड्रॉ करना है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न,
आपको दिख रहा है, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपल, जिनको पैटर्न्स पता है उनको पता है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, तो हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करेंगे। अगर आपको पैटर्न ही नहीं निकालने आता है तो हमारी वीडियोस है पैटर्न के ऊपर भी, आप उनको जाके देखिए और पहले पैटर्न सीख के आइए। क्योंकि अगर आपको पैटर्न नहीं पता तो आप मार्केट में मतलब पैटर्न, कैंडल स्टिक और इंडिकेटर, यही 3 चीज़ें तो है और कुछ नहीं है। और बस फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल वो बड़े स्टॉक के लिए, वो यूज़ होता है शेयर मार्केट में, उसका कोई ये नहीं है। यहाँ पे आपको पैटर्न पहले सीखना है, कैंडल स्टिक, और फिर आपको इंडिकेटर। अभी इनको यूज़ कैसे करना है, क्यों मैं बार बार इनकी इतनी बातें कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पे लग चुका है। ये पैटर्न का क्या बताता है कि भाई यहाँ पे मार्केट एक तो यहाँ पे टूटेगा या मार्केट यहाँ पे टूटता ना, मार्केट यहाँ पे नहीं टूटा। और ये जो पैटर्न्स होते हैं 3 बार टेस्ट करते हैं, एक बार टेस्ट हो गया, दूसरी बार यहाँ टेस्ट हुआ, तीसरी बार यहाँ टेस्ट हुआ, ये नहीं टूटा। ऊपर की साइड यहाँ पे टेस्ट हुआ, दूसरी बार यहाँ पे हुआ, तीसरी बार हुआ, नहीं हुआ। तो हाईएस्ट चांसेस क्या है कि भाई अब ये या तो यहाँ पे टूटे या फिर ये यहाँ पे टूटे, ऐसे ऐसे आके ये यहाँ पे टूटे, यही चांसेस थे, बन रहे थे। लेकिन हमारा पहला सिग्नल, हमें ये भी तो पता था ना कि भाई यहाँ पे जाके यहाँ पे टूट सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रेडी रहना चाहिए कि यहाँ पे पैटर्न आ सकता है। तो यहाँ पे हम रेडी थे क्या, अगर आपको पता है कि ऐसी चीज़ें होती है तो आप पहले ही यहाँ पे रेडी रहते। तो हमारा पैटर्न क्या शो कर रहा है कि भाई जो हमारा पैटर्न टूटेगा वो इस बार इस वाले लाइन पे टूटेगा और यही कहीं पे टूटेगा। और यहाँ पे आने के बाद ये टूटा, मैं इसको एक भी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आके ये टूट गया। तो यहाँ पे आके अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आके ये टूट गया है। तो पहला कन्फर्मेशन हमें पैटर्न ने दे दिया है कि भाई यहाँ पे आके टूट गया। मैं इस लाइन को और थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आके ये टूट गया और ये टूटने के बाद एक बार रीटेस्टिंग के लिए आएगा और रीटेस्टिंग के आने के बाद ये ऊपर जाएगा, तो हम अपना ट्रेड यहाँ पे कहीं पे ले सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ही हम लेंगे, ठीक है। दूसरा नोटिफिकेशन, दूसरा कंफर्मेशन, ये पहला कंफर्मेशन हो गया पैटर्न का। दूसरा कंफर्मेशन है हमारा कैंडल स्टिक का। हमको पता है कि भाई यहाँ पे टूटने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या स्ट्राइक पॉइंट होना चाहिए कि बहुत ही बुलिश हमारे पास कैंडल स्टिक होनी चाहिए। तो क्या हमारे पास बहुत ही बुलिश कैंडल स्टिक है हमारे पास ये वाली बुलिश कैंडल स्टिक है। लेकिन आप बोलोगे ये वाली तो यहाँ पे भी है, लेकिन इसके बाद तो मार्केट गिर गया। तो भाई ये मार्केट ने तोड़ा भी तो है, यहाँ पे मार्केट टूटा था क्या, नहीं टूटा। दूसरी कैंडल स्टिक में ये नीचे आ गया था, रेड सिग्नल दे दिया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 बार कंफर्म होना चाहिए, तीनों बार कंफर्म होना चाहिए। एक कंफर्म होके फायदा नहीं, फिर फंसोगे, इसलिए तीनों बार कंफर्म करो। यहाँ पे मार्केट टूटा, ये वापस आया रीटेस्टिंग के लिए। हमारे पैटर्न, पहली बार पैटर्न ने सपोर्ट किया, दूसरी बात हमारी कैंडल ने सपोर्ट किया, अब तीसरी बार चलो नीचे। क्या हमारा जो MACD का जो इंडिकेटर है वो हमें क्या बता रहा है कि भाई जो ब्लू लाइन है वो क्रॉस करके जा रही है येलो लाइन को, यानी कि यहाँ पे मार्केट बुलिश अब होगा। अब ये यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसने डाउन किया, लेकिन ये इतना मार्केट डाउन गया, क्या लाइन हिली, नहीं हिली, ये ज़्यादा नहीं हिली। और जैसे ही एक ग्रीन सिग्नल आया ये ऊपर चला गया, ये ऊपर की ओर बढ़ा और अगले सिग्नल पे ये फुल्ली इसको क्रॉस कर गया। तो क्रॉस करने के बाद हमको यहाँ पे भी वेट कर सकते थे और आप यहाँ पे भी वेट कर सकते थे। इसका जो डिफरेंस है, मैं एक बार इसको बड़े स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड। जो डिफरेंसेस है वो इस वाले कैंडल तक बहुत ही ब्रॉड हो गए थे। तो यहाँ पे हमें ये तीसरा सिग्नल मिल गया कि ठीक है भाई, इंडिकेटर भी हमें सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम भी हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर वॉल्यूम नीचे है तो बियरिश ट्रेंड है, ऊपर है यानी कि हमारा बुलिश ट्रेंड आ सकता है। तो तीनों चीज़ों ने हमें सपोर्ट किया है। तो अगर तीनों, एक सेकंड, ये गया, गड़बड़ हो गई। तो तीनों चीज़ों ने हमें सपोर्ट किया है। तो जब इतना सपोर्ट मिल रहा है तो हम मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एक मिनट, ये मैं रिलोड कर देता हूँ, ये कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से। ओके, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा पहला कंफर्मेशन पैटर्न ने दिया, दूसरा कंफर्मेशन हमें कैंडल स्टिक ने दिया, तीसरा कंफर्मेशन हमारे इंडिकेटर ने हमें दे दिया था। तो अगर आप स्मार्ट मूव करना चाहते हो तो आप तीनों कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड बुलिश होने से पहले यही दूसरे या तीसरे कैंडल पे ट्रेड कर लोगे। यहाँ पे बाय करोगे
और यहाँ पे सेल करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये अपना रेजिस्टेंस है और ये अपना सपोर्ट है। तो ये चीज़ें होती है। नए बायर्स गलती कहाँ पे करते, पहले तो टाइम फ्रेम 15 मिनट का लेंगे और उसके बाद कोई एक चीज़ पे ट्रेड कर लेंगे कि हाँ भाई पैटर्न टूट गया। अरे टूट गया तो टूटने दो ना, पैटर्न टूट गया है, एक ही चीज़ ने कंफर्म किया है, हमारा कैंडल स्टिक ने कंफर्म किया है क्या, क्या दूसरी कैंडल ऊपर आई है क्या, नहीं, तो नहीं लेंगे ट्रेड। हमारे इंडिकेटर ने किया था क्या कंफर्म, नहीं, तो नहीं लेंगे ट्रेड। ट्रेड तभी करेंगे जब तीनों चीज़ें पॉजिटिव हो। और ऊपर से एक बोनस टिप, तीनों चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तीनों चीज़ें पॉजिटिव होने के बाद भी मार्केट नीचे चला गया। ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। हाँ, अगर आप 3 बार कंफर्म करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई नहीं गया मार्केट ऐसा ऊपर गया और फिर ऐसा डाउन हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, कि भाई इसके अंदर ये अगर ये घुस गया है ना तो हम इसको स्टॉप लॉस यही पे कर देंगे। ईगो पे बात नहीं लेनी कि नहीं भाई मैंने तो 3 बार कंफर्म किया फिर भी कैसे बेयरिश हो गया, नहीं। बी प्रैक्टिकल, बड़े ट्रेडर्स की तरह सोचो, छोटे ट्रेडर्स की तरह नहीं। आप भले ही अभी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग से ही सोच जो है वो बड़ी रखो। 10 रुपये लगा के 1 रुपये निकालने का सोचो, 10 रुपये लगा के 10,000 निकालने के बारे में मत सोचो, कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमारा ट्रेड गलत भी गया है तो हमको ईगो पे बात नहीं लेनी, चुपचाप हमारा स्टॉप लॉस लगाना, हिट हो गया तो उसको सहन करना है। लेकिन अगर आप 3 बार कंफर्म कर रहे हो, सभी चीज़ों को एक्यूरेटली देख रहे हो और चीज़ों में इमोशनल नहीं हो रहे, तो आपका ट्रेड फंसने की चांसेस बहुत कम है। तो दोस्तों, ये था शेड्स ऑफ ट्रेड्स का अपना आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न और ये जो पैटर्न्स होते हैं मूवमेंट पैटर्न्स, इनको अगर नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हो, तो भाई प्लीज़ चैनल पे जाओ, पहले वो पढ़ो, फिर शेयर मार्केट में पैसा डालो। स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग करो, एटलीस्ट 15-20 दिन, 1 महीने पेपर ट्रेडिंग करो, फिर जाके अपना रियल ट्रेड में पैसा डालो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।